जिशान खान का हुआ इवेक्शन द लॉकअप शो से। वेल, इस पर बोलते हुए नजर आए जिशान खान। आप भी देखिए इंटरव्यू के दौरान जिशान खान ने क्या क्या खुलासे किए। आपकी जर्नी अभी तक की। आई थिंक मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। जो मैं करने गया था उस घर में मैंने वो किया। मैंने हर टास्क एस किया। मैंने सिंगल हैंडेडली सामने वाली टीम को हराया है। तो आई थिंक और मैंने बहुत ही अच्छा और ईमानदार गेम खेला है। तो आई थिंक मैं जो करने गया था एज अ वाइल्ड कार्ड, मैंने पहले हफ्ते से ही अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैदी बना दिया था। तो आई थिंक मैंने अच्छा ही गेम खेला है। हाँ, थोड़े हाइज थे, थोड़े लोज थे, थोड़े बम्पी सा था, उबड़ गाबड़ था, बट जो भी था मज़ेदार था। यार सफ़र ज़रा भी टफ़ नहीं था। मैंने लाइक आई सेड मैंने पहले ही हफ्ते में अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैदीज़ बना दिया था। हर टास्क को मैंने अच्छे से किया। हर काम जो मुझे दिया गया, ज़िम्मेदारी दी गई, वो मैंने निभाई। और मैंने हर हर चीज़ को अच्छे से किया, गेम को बड़े अच्छे से खेला। द ओनली थिंग जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए इज़ जो गंदगी वहाँ पर बोली गई थी, फैलाई गई थी, वो थोड़ा सा हर्टफुल थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा टू ऑल द पीपल जो मेरे सपोर्ट में आए। क्योंकि जितने लोग मेरे सपोर्ट में आए हैं वो इतने हैं कि जिन्होंने हेट दिया है ना, वो बहुत कम दिखते हैं। तो आई एम ग्लैड कि लोग समझे कि मेरा रिएक्शन क्यों आया, किस लिए आया। एंड अगेन आई नो कि मेरा रिएक्शन थोड़ा सा एक्सट्रीम था एंड आई एम रियली सॉरी। बट हैविंग सेड दैट मैं उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। मैं सॉरी दिल से कहता हूँ टू ऑल द पीपल हु लव मी, टू ऑल द पीपल हु वांटेड टू सी मी पिक द ट्रॉफी अप। सॉरी यार गाइस अगर मैंने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया। बट मैं खाली इतना कहूँगा कि अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी माँ बाप या बहन, किसी के बारे में कहा जाए, इतनी गंदी बातें कही जाए कि वो सो रहे हैं किसी और के साथ आपको काम देने के लिए, आप बाहर जाओगे तो आप उन्हें मरा हुआ पाओगे, वो आके आपके माँ बाप के पैर छूते हैं खाने के लिए, तो अगर इतनी सारी चीज़ें कही जाती है तो आप एज अ नॉर्मल पर्सन, मैं भी इंसान हूँ, भगवान का मैसेंजर या कुछ नहीं हूँ कि मैं परफेक्ट ही रहूँगा, रोबोट नहीं हूँ परफेक्ट ही रहूँगा। इंसान हूँ, गलतियाँ करता हूँ, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी, उसके लिए मैंने जो सज़ा थी वो भी पूरी की क्योंकि आई न्यू आई वाज रॉन्ग। बट एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप 4 से 5 बार सुनते, छठी बार पे आपका भी रिएक्शन आता। मैं 2 हफ्ते से सुनता आ रहा हूँ और मेरा रिएक्शन अपने लिए नहीं आया। जब तक पर्सनल था तब तक मैं सहता रहा। मैं भी खड़ा हुआ 2 औरतों के लिए ही जो मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। एक ने मुझे जन्मा है, एक के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाला हूँ, तो मैं उनके लिए खड़ा हुआ। मैं मेकर्स को इस चीज़ में ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, वो एक अगर ये एक शो नहीं होता तो कोई भी, वो मेकर हो, वो नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी हो, वो सब पहले ही पकड़ के आज़मा को बोलते कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग, हाउ डेयर यू से समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट अबाउट anyone's पेरेंट्स और लव्ड वंस। तुम ये बात कर ही नहीं सकते हो। बट मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ। ये एक शो है जहाँ पे वो लोगों की असलियत बाहर ला रहे हैं। उनको दिखाना है, लोगों के असली चेहरे सामने लाने हैं लोगों के। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें करेंगे ही, वो उनको करेंगे, बोलेंगे कि भाई दिखाओ आप कितना गिर सकते हो किसी चीज़ के लिए, आप कितनी गंदी चीज़ें बोल सकते हो, बात कर सकते हो। तो आई थिंक दैट इज़ द होल पॉइंट। दे वांटेड टू गेट दैट पर्सन का रियल फेस दुनिया के सामने दिखाना चाहिए था कि भाई ये पर्सन कितना गिर सकता है, कितना और नीचे जा सकता है। तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। मैं ब्लेम सिर्फ उन लोगों को करूँगा जो घर के अंदर थे, जैसे पायल जो उसकी बहन या माँ बनने का दावा करती है, जो उसके दोस्त बनने का दावा करते हैं। जब मैं उनको भी जाके बोलता था कि गाइस ये क्या बोल रही है, कोई इसे रोको, किसी ने नहीं रोका। एंड में जब चीज़ें बढ़ गई 2 हफ्तों के बाद, तब जाके उन्होंने एक बार दिखाने के लिए कि भाई देखो हमने तो रोका था, उसने सुना नहीं।
तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया कि 2 हफ्ते से आप कुछ नहीं कहो, लास्ट में जब चीज़ें बढ़ जाए तब आप जाके बोलो कि अब मत करो। तो तुम्हें पहले ही करना चाहिए था ना। आई वाज इनफैक्ट दिव्या अग्रवाल ने भी आपका नाम लिया था पहले। मैं बिकॉज सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिव्या के साथ मैंने गेम खेला है तो शी नोज़ हाउ गुड आई वॉज, क्योंकि वो और मैं हर टास्क जीतते थे, हर टास्क। ऐसा एक टास्क नहीं हम लोग जो नहीं जीते। बट दैट वाज अनदर शो। इस शो की अगर बात करें तो जो मैं हूँ मैंने हमेशा वही दिखाया है। मैंने ईमानदारी से गेम खेला है, एक सही वे में गेम खेला है, एंड मैंने हर टास्क को एस किया है। तो ऑब्वियसली अगर मैं पहले ही हफ्ते में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरीज बन गया तो मेरे को पता है कि मैं अपने दम पे गेम बहुत अच्छा खेल सकता हूँ और ट्रॉफ़ी जीत सकता हूँ। एंड आई थिंक यही चीज़ें एकता मैम को भी दिखी। दिव्या तो ऑब्वियसली उसे पता था क्योंकि मैंने उसके साथ ही गेम खेला है। और बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि वी लव द वे ईशान प्लेज। तो आई एम रियली हैप्पी कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, एंड मेरा जो भरोसा है अपने आप पे कि मैं कर सकता हूँ वो चीज़ें, वो गलत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि ये एक टेम्पर इशू है तो यार आई वुडंट से ये एक टेम्पर इशू है, ये एक ह्यूमन रिएक्शन है। अगर आप पहले शो की बात कर रहे हो तो उसमें भी पहले मुझे चोक होल्ड में पकड़ के फेंका गया था, उसके बाद 2 जन ने मिलकर मुझे धक्का मारा था, तब जाके मैंने धक्का मारा। और मैंने सिर्फ धक्का मारा, मैंने हाथ नहीं उठाया, मेरे पे हाथ उठाया गया था। तो ऑब्वियसली सामने वाले का टेम्पर इशू नहीं है उस चीज़ में, सिर्फ मेरा है। बट ठीक है, दैट इज़ अ पास्ट शो। अभी की बात करते हैं। अगर आप कहते हो अभी मुझे टेम्पर इशू था तो मैं आपको सिर्फ यही पूछना चाहूँगा, मैंने जो किया वो थोड़ा सा एक्सट्रीम था, एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट। मुझे जो दंड दिया गया वो भी मैंने सहा, मुझे और भी दंड मिलता मैं वो भी सह लेता, बिकॉज आई नो कि मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम चला गया था, एंड मैं अभी भी उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, अगर आप इसे कहते कि ये एक टेम्पर इशू है तो मैं आपको और सभी लोगों को ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई भी आपके माँ बहन या वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी है उनके बारे में, जो वहाँ पर मौजूद नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उनके बारे में गंदी चीज़ें कहे, जैसे कि वो सो रहे हैं आपको काम दिलाने के लिए दूसरे लोगों के साथ, आप बाहर जाओगे तो वो मर जाएंगे, जबकि मेरे मॉम डैड बीमार है, एंड तुम्हारे मॉम डैड आते हैं मेरे मॉम डैड के पैर छू के खाना मांगते हैं। तो अगर इतनी चीज़ें कही जाएगी, आप क्या आप सुन के लोगे? मैं आपको कहता हूँ आप 4 से 5 बार सुन के लोगे अगर आप पेशेंट बंदे हो, उसके बाद आपका रिएक्शन आएगा। तो मैंने तो 2 हफ्ते तक सुना है ना, उसे तोड़िए दिनों में, उसे तोड़िए घंटों में, उसे तोड़िए मिनटों में, और फिर देखिए। और एक ऐसे घर में जहाँ पे हमें बाहर की कोई खबर नहीं होती है ना, एक दिन 1 महीना लगता है, 1 हफ्ता 1 साल लगता है। तो मैंने 2 हफ्ते तक ये चीज़ झेली है और तब जाके मेरा रिएक्शन आया है। तो अगर आप इसे टेम्पर कहते हैं तो आप किस हिसाब से आप इसे टेम्पर कह सकते हैं जब आप 3 से 4 बार में रिएक्ट कर देंगे? वही चीज़ मैंने 2 हफ्ते सही है, रोया हूँ फिर भी सही है। आप ये शो में किसको सबसे टफ कंटेस्टेंट मानते थे और आपके हिसाब से कौन ये ट्रॉफी जीत के जा सकता है? यार ट्रॉफ़ी तो मैं ही जीतने वाला था, बट जो हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ। आई थिंक प्रिंस का मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि वो ट्रबल मेकर है कि कंटेस्टेंट है, कि उसके पास बैज नहीं है। बट अगर प्रिंस कंटेस्टेंट है तो भाई प्रिंस ही लेके जाएगा। अगर वो कंटेस्टेंट नहीं है तो इट हैज़ टू बी मुनावर, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट गेम और बहुत ही अच्छा गेम खेल रहा है।